हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। मैं आपका एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम करेंगे हरियाणा का एक नया डिस्ट्रिक्ट, बात करेंगे सोनीपत की। अगर सोनीपत की स्थापना की बात करते हैं, सोनीपत की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1972 में की गई थी। सोनीपत की स्थापना कब की गई? सोनीपत की स्थापना 22 दिसंबर 1972 में की गई थी। इसके साथ ही हमने हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट बनाया था, उसका नाम था भिवानी। मीन्स कि 22 दिसंबर 1972 में हरियाणा के दो डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, एक हमारा सोनीपत, एक हमारा भिवानी। अगर हम सोनीपत के पुराने नाम की बात करते हैं कि सोनीपत का पुराना नाम क्या है, सोनीपत का पुराना नाम सोनप्रस्थ हो जाता है। इसके निक नेम की बात करते हैं, इसको हम एजुकेशन सिटी के नाम से जानते हैं। एजुकेशन सिटी के नाम से हम इस डिस्ट्रिक्ट को जानेंगे। अगर हम एजुकेशन के हब की बात करते हैं, एजुकेशन के हब के नाम से हम रोहतक डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं। अगर यहाँ पे आरक्षित सीट की बात करते हैं, यहाँ पे आरक्षित सीट हमारी खरखोदा, यहाँ पे आरक्षित सीट कौन सी हो जाएगी? खरखोदा हो जाएगी। फिर बात करते हैं जो हमारी रेल कोच फैक्ट्री है, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे लगाई गई है? वो हमारी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में लगाई गई है रेल कोच फैक्ट्री। एटलस का साइकिल, एटलस के साइकिल हमारे कहाँ बनते हैं? ये भी हमारे इसी डिस्ट्रिक्ट में बनते हैं। जो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं थी, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली थी? वो हमें सोनीपत से मिली थी। अगर पूछा जाए कि सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति वो हमें कहाँ से मिली थी? वो भी हमें सोनीपत से मिली थी। फिर उत्पादन की बात आती है। हरियाणा में खुम्बी का सबसे अधिक उत्पादन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? सोनीपत में। सीताफल की बात करते हैं, सीताफल का सबसे अधिक उत्पादन भी कहाँ होता है? यहीं पे होता है। सिट्रस की बात की जाए, सिट्रस का सबसे अधिक उत्पादन भी कहाँ होता है? यहीं पे होता है। अगर हम खुम्बी के उत्पादन की बात करते हैं, इवन सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, जो हमारा इंडिया है, इंडिया में फर्स्ट नंबर पे ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो खुम्बी उत्पादन में फर्स्ट है? तो वो हमारा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट आता है। हरियाणा में भी ये फर्स्ट नंबर पे आता है। अगर इंडिया में बात करते हैं, इंडिया में भी ये फर्स्ट नंबर पे आता है। फिर बात की जाएगी उत्तर भारत का, जो हमारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण केंद्र है वो कहाँ ओपन किया गया है? वो बिगान व कुराड़ गांव में ओपन किया गया है, जो हमारा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उत्तर भारत का पहला कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण केंद्र कहाँ ओपन किया गया? बिगान व कुराड़ गांव में ओपन किया गया। अगर हम मेले की बात करते हैं, जो हमारा सतकुंभा का मेला है कहाँ लगता है? सोनीपत में लगता है। समक साहा का मेला भी कहाँ लगता है? यहीं पे लगता है। बात की जाए डेरा नगन बालकनाथ का मेला, डेरा नगन बालकनाथ का मेला भी हमारा कहाँ लगता है? सोनीपत में लगता है। कौन कौन से मेले लगते हैं? एक हमारा सतकुंभा का मेला लगता है, एक समक साहा का मेला लगता है, एक हमारा डेरा नगन बालकनाथ का मेला लगता है। फिर बात करते हैं कमिश्नरी की। हरियाणा में एट प्रेजेंट में कितनी कमिश्नरी है? हरियाणा में एट प्रेजेंट में 4 कमिश्नरी हो जाती है। फर्स्ट हमारी पंचकुला, फिर हमारी गुरुग्राम आती है, फिर हमारी फरीदाबाद, और लास्ट जो हमने न्यू कमिश्नरी बनाई है वो कौन सी बनाई है? सोनीपत बनाई है। और इसके नए कमिश्नर कौन अपॉइंट किए गए हैं? सतीश बालन जी इसके नए कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। हरियाणा में एट प्रेजेंट में कितनी कमिश्नरी है? 4 कमिश्नरी है। एक हमारी पंचकुला है, एक गुरुग्राम, एक फरीदाबाद, और जो हमारी लास्ट वनीज कौन सी हो जाएगी? सोनीपत। इसके नए कमिश्नर कौन अपॉइंट किए गए हैं? सतीश बालन जी इसके नए कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। फिर बात करते हैं हम यूनिवर्सिटी की। जो हमारी डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पड़ती है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी हमारी कहाँ पड़ेगी? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1987 में की गई थी। डी क्रस्ट की स्थापना कब की गई? 1987 में की गई थी। अगर हम हरियाणा के पहले सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं, वो भी हमारा कौन सा हो जाएगा? छोटू राम के नाम से ही यही हो जाएगा, डी क्रस्ट। डी क्रस्ट का मतलब क्या है? जो हमारी छोटू राम यूनिवर्सिटी है।
वो हमारी कौन सी हो जाएगी, डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी को ही बोलते हैं। 1987 में सोनीपत में हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज भी कौन सा था, यही था। फिर बात करते हैं हमारी उत्तर भारत की पहली महिला यूनिवर्सिटी। उत्तर भारत की पहली महिला यूनिवर्सिटी हमारी कानपुर में हो जाएगी। किसके नाम पे हो जाएगी, भगत फूल सिंह के नाम पे। उत्तर भारत की पहली महिला यूनिवर्सिटी हमारी कानपुर सोनीपत में किसके नाम से, एक बार पूछा गया था कि जो हमारी ये यूनिवर्सिटी है ये किसके नाम पे बनाई गई है, ये हमारे भगत फूल सिंह जी के नाम पे बनाई गई है। कब इस्टेब्लिश की गई थी, 2006 में ये इस्टेब्लिश की गई थी। अगर हम एट प्रेजेंट इसके वीसी की बात करते हैं, जो हमारी एट प्रेजेंट वीसी है वो कौन हो जाएगी, सुदेश मलिक जी इसकी एट प्रेजेंट में वीसी हो जाएगी। फिर हो जाती है एक जो हमारी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी भी हमारी कहाँ पड़ती है, सोनीपत में पड़ती है। लेकिन जो जिंदल कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट, जिंदल स्टील कंपनी जो अपना प्रोडक्ट बनाती है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाती है, वो हिसार में बनाती है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी है ओपी जिंदल के नाम से वो हमने कहाँ ओपन कर रखी है, वो सोनीपत में कर रखी है। टूरिस्ट प्लेस की बात करते हैं, अगर हम सोनीपत में कभी जाएंगे तो क्या देख के आएंगे, चकोर देख के आएंगे। यहाँ का टूरिस्ट प्लेस हमारा कौन सा हो जाएगा, चकोर हो जाएगा। फिर बात आती है जो हमारी हरियाणा की आधुनिक आंगनवाड़ी है वो कहाँ ओपन की गई थी, नंदगढ़ में ओपन की गई थी। हरियाणा की आधुनिक आंगनवाड़ी कहाँ ओपन की गई, नंदगढ़ हमारा कहाँ पड़ता है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर बात करते हैं जो हमारा बंदा बहादुर है, बंदा बहादुर ने यहाँ पर एक कैंप लगाया था। कब लगाया था, 1709 में लगाया था। और कौन से गांव में लगाया था, सेरी खांडा में लगाया था। बंदा बहादुर ने जो अपना कैंप लगाया था कहाँ लगाया, सेरी खांडा में लगाया। सेरी खांडा कहाँ पड़ता है, सोनीपत में। कब लगाया, 1709 में लगाया। फिर बात करते हैं बंदा बहादुर ने अपनी कैपिटल किसको बनाया था, लोहागढ़ को अपनी कैपिटल बनाया था। जो हमारा लोहागढ़ है वो यमुनानगर में पड़ता है। और कब इसको अपनी कैपिटल या फिर हेड क्वार्टर बनाया था, वो 1710 में बनाया था। बंदा बहादुर ने किसके कहने पे संन्यास छोड़ के युद्ध लड़ना शुरू कर दिया था, वो हमारे सिखों के 10वें नंबर के गुरु गोविंद सिंह के कहने पे इन्होंने संन्यास छोड़ के युद्ध लड़ना शुरू कर दिया था। अगर हम यहाँ पे मकबरे की बात करते हैं, जो हमारा खीजर खां का मकबरा है, खीजर खां का मकबरा सोनीपत में पड़ता है। एक हमारी मजार आती है, अगर हम कमाल की मजार की बात करेंगे, कमाल की मजार हमारी कहाँ रहेगी, वो हमारी कैथल डिस्ट्रिक्ट में रहेगी। अगर हम जमाल की मजार की बात करेंगे, जमाल की मजार हमारी कहाँ रहेगी, वो हमारी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में रहेगी। कमाल की मजार हमारी कहाँ है, कैथल डिस्ट्रिक्ट में है। जो हमारी जमाल की मजार है वो हमारी कहाँ हो जाएगी, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। बात है फिर घंटेश्वर मंदिर, घंटेश्वर मंदिर हमारा रेवाड़ी में पड़ता है। अगर गपटेश्वर पूछा जाए, गपटेश्वर मंदिर हमारा सोनीपत में। घंटेश्वर मंदिर कहाँ पे, रेवाड़ी में। गपटेश्वर की बात करेंगे, जो हमारा गपटेश्वर मंदिर है वो हमारा कहाँ हो जाएगा, सोनीपत में हो जाएगा। ये थोड़े कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा आप ध्यान से सुनना और अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहना। फिर बात आती है हमारी गोहाना की। गोहाना शहर किसने बसाया था, ये हमारा बलबीर चौहान और पृथ्वीराज चौहान ने हमारा कौन सा शहर बसाया था, गोहाना। गोहाना शहर किसने बसाया, पृथ्वीराज चौहान और बलबीर ने मिलके हमारा गोहाना शहर बसाया था। गोहाना का पुराना नाम हमारा क्या हो जाता है, गवन गोहाना, या फिर गवन मोहाना के नाम से भी हम किसको जानते हैं, गोहाना को जानते हैं। जो हमारे हरियाणा में जलेबियाँ हैं वो कहाँ की फेमस है, जलेबियाँ हमारी गोहाना की फेमस हो जाती हैं। हरियाणा के गांधी के नाम से हम किसको जानते हैं, हरियाणा के गांधी के नाम से हम मूलचंद जैन को जानते हैं। मूलचंद जैन का संबंध हमारा कहाँ से हो जाएगा, सिकंदरपुर माजरा गांव, जो हमारा गोहाना में पड़ता है। और गोहाना हमारा कहाँ पड़ता है, सोनीपत में। हरियाणा के गांधी के नाम से हम किसको जानते हैं, मूलचंद जैन को जानते हैं। मूलचंद जैन का संबंध हमारा कहाँ से हो जाएगा, सिकंदरपुर माजरा गांव, गोहाना, सोनीपत से ये संबंध रखेंगे।
अगर हम हरियाणा में फूड पार्क की बात करते हैं, जो हरियाणा में कितने फूड पार्क है, एट प्रेजेंट में 5 फूड पार्क है। एक हमारा अंबाला के साहा में, एक जींद के नरवाना में है, एक सिरसा के डबवाली में। लेकिन 2 फूड पार्क हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो हमारे सोनीपत में है। एक सोनीपत के बडई में, एक सोनीपत के राई में। सोनीपत के बडई और सोनीपत के राई में हमारे क्या हो जाएंगे, फूड पार्क हो जाएंगे। जो हमारा नया फूड पार्क है वो कौन सा है, बडई सोनीपत वाला हमारा नया फूड पार्क हो जाएगा। अगर हम हरियाणा के पहले स्पोर्ट्स स्कूल की बात करते हैं, वो हमारा कहाँ ओपन किया गया था, वो हमारा राई सोनीपत में ओपन किया गया था। हरियाणा का पहला स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ ओपन किया गया, राई सोनीपत में ओपन किया गया। फिर अगर हम बात करते हैं ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, जो हमारी ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है, ये हमारे कौन से गांव में है, ककरोई गांव में। ककरोई गांव हमारा सोनीपत में पड़ता है। कौन सी नहर पे बनाई गई है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये हमारी पश्चिमी यमुना नहर पे बनाई गई है। पश्चिमी यमुना नहर हमने कहाँ से निकाली है, वो हमने यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से, यमुना नदी से निकाली है पश्चिमी यमुना नहर। और इस पे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में कौन सी परियोजना है, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं जो हमारी राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, वो हमारी कहाँ पड़ती है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी हमारी सोनीपत में पड़ती है। कब बनाई गई, 2005 में बनाई गई। इसी के कारण हम सोनीपत को किसके नाम से जानते हैं, एजुकेशन सिटी के रूप में जानते हैं। लेकिन जो हम सेकंड एजुकेशन सिटी के रूप में, वो हम किस डिस्ट्रिक्ट को विकसित करने जा रहे हैं, वो हम पंचकुला को करने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर की एजुकेशन सिटी हमारी सोनीपत, लेकिन सेकंड नंबर की एजुकेशन सिटी हम किसको विकसित कर रहे हैं, पंचकुला को कर रहे हैं। फिर आ जाती है हमारी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो हमारी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। एक है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, ये हमारा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, ये हमारा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। फिर बात आती है हमारी मारुति कंपनी की। मारुति कंपनी ने अपना एक नया प्लांट लगा रखा है, वो कहाँ लगा रखा है, खरखोदा सोनीपत में लगा रखा है। मारुति कंपनी ने अपना नया प्लांट कहाँ लगाया है, खरखोदा सोनीपत में लगाया है। अगर हम यहाँ से प्रसिद्ध व्यक्तित्वों का जिक्र करते हैं, एक तो हमारे योगेश्वर दत्त हो जाते हैं। योगेश्वर दत्त भैंसवाल कला गांव सोनीपत से बिलोंग करते हैं। दीपा मलिक की बात करेंगे, दीपा मलिक भी हमारे कहाँ से बिलोंग करेंगे, दीपा मलिक भी हमारी कहाँ से बिलोंग करेंगी, वो करेंगी हमारी भैंसवाल कला गांव सोनीपत से। योगेश्वर दत्त और दीपा मलिक दोनों का संबंध भैंसवाल कला गांव सोनीपत से है। फिर हमारी आ जाती है सीमा पुनिया, डिस्कस थ्रो की प्लेयर है, वो हमारे खेवड़ा गांव सोनीपत से बिलोंग करती है। सीमा पुनिया कहाँ से बिलोंग करती है, खेवड़ा गांव सोनीपत से। कौन सा गेम खेलती है, वो हमारी कौन सा गेम खेलेगी, डिस्कस थ्रो खेलेगी। फिर हम बात करते हैं दादा लक्ष्मीचंद की। अगर हम दादा लक्ष्मीचंद की बात करें, वो भी हमारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, जाटी कला गांव से बिलोंग करते हैं, जो हमारा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। अगर इनके गुरु की बात करते हैं, इनके गुरु मान सिंह जी हो जाते हैं। इन्होंने जो अपनी शिक्षा ली है वो किन से ली है, वो मान सिंह से इन्होंने शिक्षा ली है। लेकिन जो वेदों की शिक्षा है वो इन्होंने टीकाराम शास्त्री से ली है। उस टीकाराम शास्त्री का संबंध कहाँ से है, वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। वैसे इनके गुरु कौन हो जाते हैं, मान सिंह हो जाते हैं। वेदों की शिक्षा इन्होंने किस से ली है, टीकाराम शास्त्री से। टीकाराम शास्त्री का संबंध कहाँ से, रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। अब हरियाणा के सूर्या कवि के नाम से किसको जानते हैं, इन्हीं को जानते हैं। हरियाणा का तानसेन भी किसको बोलते हैं, इन्हीं को बोलेंगे। सूफी दर्शन की मीरा भी किसको बोलेंगे, इन्हीं को बोलेंगे। अगर कहा जाए संपूर्ण कविता का कालिदास, संपूर्ण कविता का कालिदास भी हम किसको बोलेंगे, दादा लक्ष्मीचंद को बोलेंगे। अगर बात करते हैं हरियाणा का कालिदास,
हरियाणा का कालिदास हम दीपचंद बहमन को बोलेंगे, लेकिन संपूर्ण कविता का कालिदास हम किसको बोलेंगे? दादा लक्ष्मीचंद को बोलेंगे। दादा लक्ष्मीचंद हमारे एक ऐसे सांगी थे जिन पे अनपढ़ होते हुए भी रिसर्च की गई थी। याद रखना, ऐसे कौन से सांगी थे जो अनपढ़ थे लेकिन उनके ऊपर फिर भी रिसर्च की गई, वो हमारे दादा लक्ष्मीचंद जी हो जाएंगे। फिर इनके शिष्य की बात करते हैं, एक हमारा मेहर सिंह, एक मांगेराम। मेहर सिंह और मांगेराम किसके शिष्य हो जाएंगे? ये हमारे दादा लक्ष्मीचंद के शिष्य हो जाएंगे। अगर शिरोमणि कवि की बात की जाए, शिरोमणि कवि के नाम से हम किसको जानते हैं? मांगेराम को जानते हैं। शिरोमणि कवि के नाम से हम किसको जानेंगे? मांगेराम को जानेंगे। फिर बात आती है हमारे दीपचंद बहमन। दीपचंद बहमन कहाँ से बिलोंग करते हैं? सेरी खांडा गांव सोनीपत से बिलोंग करते हैं। जो हमारा हरियाणा का कालिदास है वो किसको बोलेंगे? वो हम दीपचंद बहमन को बोलेंगे हरियाणा के कालिदास के नाम से। हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से हम किसको जानेंगे? वो भी हम इन्हीं को जानेंगे, हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से और हरियाणा के कालिदास के नाम से। एक इनके बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा के पहले आधिकारिक सांगी हम किसको बोलेंगे? हरियाणा के पहले आधिकारिक सांगी हमारे दीपचंद बहमन जी हो जाते हैं। वैसे हमारे हरियाणा में सांग की शुरुआत किसने की थी? अगर हम उसका जिक्र करते हैं, हरियाणा में सांग की शुरुआत किसने की? वो किशनलाल भट्ट ने की। किशनलाल भट्ट हमारे कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरठ यूपी से वो बिलोंग करते हैं। हरियाणा में सांग की शुरुआत किशनलाल भट्ट ने की, वो मेरठ यूपी से बिलोंग करेंगे। लेकिन हरियाणा के पहले आधिकारिक सांगी हम दीपचंद बहमन जी को बोलेंगे। फिर बात आती है हमारी रवि दहिया की। रवि दहिया कहाँ से बिलोंग करते हैं? नाहरी गांव सोनीपत से बिलोंग करते हैं। रवि दहिया कहाँ से बिलोंग करेंगे? नाहरी गांव सोनीपत से। कितनी वेट कैटेगरी में खेलते हैं ये? हमारी 57 वेट कैटेगरी में खेलते हैं। जो अब की बार हमारे टोक्यो ओलंपिक हुए थे इंडिया की तरफ से, उसमें जो हमारा सिल्वर मेडल लेके आए थे, या फिर हरियाणा की तरफ से बोलें जो सिल्वर मेडल लेके आए थे, वो हमारे कौन लेके आए थे? रवि दहिया जी लेके आए थे। वैसे टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड हमारे कौन लेके आए थे? वो नीरज चोपड़ा जी लेके आए थे, जो हमारे खंडरा गांव पानीपत से बिलोंग करते हैं। अमित दहिया का जिक्र करेंगे। अमित दहिया भी कहाँ से बिलोंग करेंगे? वो हमारे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करेंगे। वैसे जो हमारे मैक्सिमम दहिया है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं। चलो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सोनीपत की स्थापना 22 दिसंबर 1972 में की गई थी। सोनीपत का पुराना नाम सोनप्रस्थ हो जाता है। एजुकेशन सिटी के रूप में हम किसको जानते हैं? सोनीपत को जानते हैं। फिर आरक्षी सीट हमारी कौन सी हो जाती है? यहाँ पे आरक्षी सीट खरखोदा हो जाती है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ लगाई गई? ये हमारी यहीं पे लगाई गई थी। फिर साइकिल की बात करते हैं। जो हमारे एटलस के साइकिल है वो कहाँ बनते हैं? इसी डिस्ट्रिक्ट में बनते हैं। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हमें कहाँ से मिली? सोनीपत से मिली। शेषैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति भी कहाँ से मिली? वो भी हमें इसी डिस्ट्रिक्ट से मिली। अगर हम हरियाणा में खुम्बी की सबसे अधिक उत्पादन की बात करते हैं, या फिर सिट्रस की बात करें, या फिर सीताफल की बात करें, इन सभी का सबसे अधिक उत्पादन हमारा कहाँ होता है? सोनीपत में। जो हमारा उत्तर भारत का पहला कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण केंद्र है वो कहाँ ओपन किया गया है? बिगान व कुराड़ गांव में किया गया है, जो कहाँ पड़ता है? इसी डिस्ट्रिक्ट में। सतकुंभा का मेला कहाँ लगता है? यहीं पे लगता है। समक साहा का मेला कहाँ लगता है? यहीं पे लगता है। अगर जिक्र करते हैं डेरा बाबा नगन बालकनाथ का मेला, वो भी कहाँ लगता है? यहीं पे। फिर बात आती है हमारी कमिश्नरी की। एट प्रेजेंट में हरियाणा में कितनी कमिश्नरी है? 4 कमिश्नरी है। फर्स्ट एक हमारी पंचकुला, एक गुरुग्राम, एक फरीदाबाद, और लास्ट वन हमारी कौन सी बनाई गई है? वो बनाई गई है सोनीपत। ये हमारी नई कमिश्नरी है। इसके नए कमिश्नर सतीश बालन जी अपॉइंट किए गए हैं। यूनिवर्सिटी का जिक्र करें, जो हमारी डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी है 1987 में सोनीपत में ओपन की गई थी। जो हमारा हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है वो भी कहाँ ओपन किया गया था? वो भी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में ओपन किया गया था। उत्तर भारत की पहली महिला यूनिवर्सिटी कहाँ ओपन की गई? वो हमारी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में ओपन की गई थी। खानपुर गांव में ओपन की गई। कब? 2006 में की गई थी। और उसका नाम किसके नाम पे रखा गया था? भगत फूल सिंह के नाम पे रखा गया था। और एट प्रेजेंट इसकी वीसी कौन हो जाती है? सुदेश मलिक जी इसकी वीसी हो जाती हैं। फिर है हमारी
ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ पड़ेगी, सोनीपत में पड़ेगी। जो हमारी हरियाणा की पहली टूरिस्ट यूनिवर्सिटी है वो भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है, सोनीपत में। हरियाणा की पहली टूरिस्ट यूनिवर्सिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई। अगर हम हरियाणा के पहले स्पोर्ट्स स्कूल की बात करते हैं वो भी कहाँ ओपन किया गया, राय सोनीपत में ओपन किया गया था। कब ओपन किया गया था, 1973 में ओपन किया गया था। अगर टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे कौन सा है, चकोर हमारा यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा। अगर हम आधुनिक आंगनवाड़ी की बात करेंगे, हरियाणा की फर्स्ट आधुनिक आंगनवाड़ी नंदगढ़ सोनीपत में ओपन की गई। बंदा बहादुर ने जो कैंप लगाया था 1709 में सेरी खांडा में लगाया था और इन्होंने अपनी कैपिटल लोहागढ़ यमुनानगर में बनाई थी। और किसके कहने पे इन्होंने संन्यास छोड़ के युद्ध लड़ना शुरू किया था, गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर। जो हमारा जमाल का मकबरा है, जो हमारा खीजर खां का मकबरा है, सोनीपत में पड़ेगा। बाबा शाह कमाल की मज़ार हमारी कैथल में, लेकिन जो हमारी शाह जमाल की मज़ार है, शाह जमाल की मज़ार सोनीपत में। घंटेश्वर मंदिर हमारा रेवाड़ी में, घपटेश्वर मंदिर हमारा सोनीपत में रहेगा। गोहाना शहर किसने बसाया था, बलबीर चौहान और पृथ्वीराज चौहान ने बसाया था। इसका पुराना नाम गवन गोहाना हो जाता है। हरियाणा के गांधी के नाम से हम मूलचंद जैन को जानते हैं, वो हमारे सिकंदरपुर माजरा गांव सोनीपत से बिलोंग करेंगे। जलेबियाँ हमारी कौन से डिस्ट्रिक्ट की फेमस रहेगी, वो हमारी कौन से शहर की फेमस रहेगी, वो हमारी गोहाना की रहेगी। जो हमारा फूड पार्क है यहाँ पे, एक हमारा बडई में है, एक हमारा कहाँ हो जाएगा, राय में हो जाएगा। कोकरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना हमारी पश्चिमी यमुना नहर पे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में लगाई गई है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है जो हमारी 2005 में बनाई गई थी, वो हमारी कहाँ पड़ती है, सोनीपत में पड़ती है। इसी के कारण हम सोनीपत को एजुकेशन सिटी के नाम से जानते हैं। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हमारी सोनीपत में रहेगी। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इम्पोर्टेंट है, याद रखना, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, ये भी हमारी कहाँ रहेगी, सोनीपत में। मारुति कंपनी ने अपना नया प्लांट कहाँ ओपन किया है, खरखोदा सोनीपत में किया है। फिर यहाँ से प्रसिद्ध व्यक्तित्व हमारे कौन हो जाते हैं, एक हमारे दीपचंद बहमन हो जाते हैं, हरियाणा के फर्स्ट आधिकारिक सांगी बोलेंगे, ये हमारे सेरी खांडा गांव सोनीपत से बिलोंग करेंगे। हरियाणा का कालिदास भी इन्हीं को बोलेंगे, और अगर पूछा जाए हरियाणा का शेक्सपियर, वो भी हम इसी को बोलेंगे। फिर बात करते हैं हम दादा लक्ष्मीचंद जाटी कला गांव सोनीपत से बिलोंग करेंगे। हरियाणा का तानसेन बोलेंगे, सूफी दर्शन की मीरा हम इनको बोलेंगे, संपूर्ण कविता का कालिदास भी हम इन्हीं को बोलेंगे। बात करते हैं सूर्य कवि भी इसी को कहा जाएगा। ऐसे कौन से सांगी थे जिनके अनपढ़ होने पर रिसर्च की गई थी, वो हमारे दादा लक्ष्मीचंद हो जाएंगे। इनके गुरु हमारे कौन थे, मानसिंह इनके गुरु हुआ करते थे, लेकिन वेदों की शिक्षा इन्होंने टीकाराम शास्त्री रोहतक से जो बिलोंग करते हैं उनसे लेने का काम किया था। फिर बात आती है अमित दैया कहाँ से बिलोंग करते हैं, अमित दैया भी हमारे सोनीपत से बिलोंग करते हैं। अगर हम दादा लक्ष्मीचंद के शिष्यों की बात करते हैं, दादा लक्ष्मीचंद के 2 शिष्य थे, एक मेहर सिंह, एक मांगेराम को शिरोमणि कवि के नाम से जानते हैं। अमित दैया कहाँ से बिलोंग करेंगे, अमित दैया सोनीपत से। रवि दैया टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल लाने वाले कहाँ से बिलोंग करेंगे, नहारी गांव सोनीपत से। कितनी वेट कैटेगरी में खेलेंगे, 57 वेट कैटेगरी में खेलते हैं। बात करते हैं सीमा पुनिया, डिस्कस थ्रो की प्लेयर है, ये हमारे खेवड़ा गांव सोनीपत से बिलोंग करती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।